नमस्कार दोस्त। अमेरिका का ये कहना कि हमने भारत को रूस से तेल खरीदने की अनुमति दे दी है, दुनिया के लिए और भारत के लिए एक अपने आप में सम्मानजनक बात है। जिस तरीके से दुनिया का इस बात के लिए कि भारत का हर निर्णय, भारत की आर्थिक स्थिति, भारत की इकोनॉमिक कंडीशन का निर्णय क्या सिर्फ अब अमेरिका लेगा। जिस प्रकार के वहाँ विदेश मंत्री हेनरी विंसेंट ने ये कहा कि हमने 30 दिनों के लिए भारत से रूस को तेल खरीदने की छूट दे दी है, जबकि वहाँ संयुक्त राष्ट्र संघ ने भारत और रूस और यूक्रेन के युद्ध के दौरान भी इस बात की जानकारी दी थी कि क्या भारत अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत रखने के लिए क्या किसी देश से अनुमति लेगा, किसी देश से तेल खरीदने की अनुमति ली जाएगी। ऐसा कथन पूर्ण रूप से भारत के इतिहास के लिए और भारत के सांस्कृतिक और सामरिक उत्तरदायित्व के लिए पूरे तरीके से, और जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के सामने इस बात को पेश करते हैं कि हमने भारत को अनुमति दी है रूस से पेट्रोल खरीदने के लिए, रूस से कच्चा तेल खरीदने के लिए, डीजल खरीदने के लिए, यह दुनिया के लिए, देश के लिए अपने आप में एक शर्मसार भरी घटना है। क्या हम इस बात पर निर्भर रहेंगे कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब इस बात का निर्णय देंगे कि भारत किस देश से तेल खरीदेगा? क्या हम इस बात का निर्णय करेंगे कि हम किस देश से व्यापार करेंगे? क्या इसका निर्णय अब चाइना करेगा या रूस अमेरिका करेगा? नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। देश की आर्थिक तरक्की को समझने के लिए, देश की सुविधा को समझने के लिए, क्या हम 2047 में दुनिया की सबसे बड़ी 35 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की ओर अग्रसर हैं? जब भारत विकसित राष्ट्र बनेगा 2047 तक, जिस हिसाब से भारत विकास कर रहा है, तो 2047 तक भारत 35 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा। इससे क्या यह जरूरी है कि हम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से वहां के विदेश मंत्री एन विंसेंट ने अपने वायदों में, अपने चुनावी घोषणाओं में, अपने को प्रस्तुतिकरण करने में भारत के लिए ये शब्द प्रयोग किया कि हमने भारत को रूस से तेल खरीदने की अनुमति दी है। यह हाल तो भारत तब भी नहीं किया था जब यूक्रेन का रसिया से युद्ध चल रहा था, उस दौरान भी भारत रूस से तेल खरीद रहा था। और जिस तरीके से भारत रूस से तेल खरीद रहा है, आने वाले समय में अमेरिकी राष्ट्रपति का ये बयान आना कि जो है नई दिल्ली के मीडिया के सूत्रों के द्वारा से ये जो जानकारी दी जा रही है कि भारत और अमेरिका जो है पूरी तरीके से व्यापारिक समझौतों में पूरी तरीके से एक दूसरे के खिलाफ अग्रसर हो रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी इस देश के लिए और देश की सूचनाओं के लिए आधारहीन शब्द प्रयोग किए जा रहे हैं। जो अमेरिका अपने हितों के लिए पूरी तरीके से दुनिया में चाइना के साथ व्यापार के लिए जिस तरीके से अपने आप को मध्य एशिया और मध्य यूरोपीय देशों में पूरे तरीके से भारत के व्यापार को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, या देश के लिए और भारत के लिए पूरे तरीके से अपमानजनक भरी बातें सामने निकल के आ रही। किस तरीके से ट्रंप ने रूसी तेल का आयात जारी रखने की बात कही है, आइए हम लोग इसके बारे में विस्तार से समझेंगे। लेकिन वहां जो स्कॉट बेसेंट ने, जो विदेश मंत्री स्कॉट बेसेंट ने जो ये बयान जारी करके कहा है, ये भारत के इतिहास में इतनी बड़ी घटना हो जाना अपने आप में एक शर्मसार भरी बातें हैं कि आप एक बड़े देश के लिए इस तरीके से किस तरीके से आप फैसले ले सकते हैं। क्या ये बात जानकारी देने लायक थी कि आप किसी भी देश का, जो एक अपने आप में विकासशील देश है, दुनिया के सामने भारत चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन के उभरा है, जिस प्रकार से भारत की इकोनॉमी 4.5 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन के बीच में अग्रसर है, क्या दुनिया का चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश इस बात को सुनने के लिए तैयार रहेगा कि कोई हमारे देश के फैसले को, और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से ये सब फैसले ले रहे हैं, क्या हमारे देश के लिए उचित रहेगा? क्या हमारा देश इस तरीके की भावनाओं को स्वीकार कर पाएगा? आइए इसके बारे में हम लोग देखते हैं किस तरीके से रूस से हम लोग पेट्रोल और रूस से आयात निर्यात के मामले में जानकारी दे रहे हैं, उसके बारे में जानकारी साझा की है जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप ने। हम इसके बारे में देश की आर्थिक स्थिति को समझने की कोशिश करेंगे, किस प्रकार से भारत अमेरिका व्यापार, भारत और चाइना व्यापार किस तरीके से अग्रसर हो रहा है। अब देखिए, चीन और अमेरिका के बीच जारी व्यापार युद्ध कोविड-19 महामारी के दौरान वैश्विक व्यापार माल में चीन की भूमिका प्रभावित नहीं हुई। चीन भारत के लिए आयात का सबसे बड़ा गंतव्य कल भी था, आज भी है और हमेशा ही बना रहा, क्योंकि चीन दुनिया में पूरी तरीके से और मध्य एशिया में पूरी तरीके से, यूरोप में अपने पूरी तरीके से व्यापार को बढ़ाने की ओर अग्रसर है। चाइना सिर्फ इस बात के लिए दुनिया का, हम किसी के आगे झुकेंगे नहीं इस बात को लेकर कि हमारे पास एक अच्छा बड़ा मार्केट है, हमारे देश में इतना बड़ा मार्केट है, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी हम हिंदुस्तान बना हुआ है, इसके बावजूद अगर हम किसी देश के सामने झुक रहे हैं तो ये हमारी हिस्सेदारी, समय और दोनों व्यापार घाटे के परिप्रेक्ष्य में भारत को जो है चीन के साथ संबंध रखने के परिप्रेक्ष्य में भी उचित नहीं रहेगा। जिस प्रकार से तेल, गैस और आयात के लिए भारत की निर्भरता 25% उससे अधिक होने का अनुमान है, ये चीन से आयात, चीन में मंदी आपूर्ति में व्यवधान के बावजूद भारत के कुल आयात में चीन की हिस्सेदारी में कमी नहीं आई, और वास्तव मात्रा की दृष्टि से वर्ष 2021 में चीन भारत का आयात कोविड पूर्व स्तर से व्यापक रूप से अधिक ही रहा है। ठीक है, कोविड महामारी के दौरान भी भारत पूरी तरीके से जो है आयात निर्यात बनाए रखा है। ऐसा नहीं था कि कोई देश जो है पूरी तरीके से दुनिया में अपने आप को बढ़ाने के लिए सिर्फ ये बात कह देगा कि हमने भारत को अनुमति दे दी है कि वो रूस से तेल खरीदेगा। भैया तुम अनुमति देने वाले कौन होते हो? हमारा देश है, हमारा पैसा, हमारी इकोनॉमी, हमारी अर्थव्यवस्था, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे पेट्रोलियम, हमारे रिसोर्स
हम किससे तेल खरीदेंगे, किससे नहीं खरीदेंगे, तीसरा आदमी कैसे निर्धारित करेगा, डोनाल्ड ट्रंप कैसे निर्धारित करेंगे, जेम्स विंसेंट कैसे निर्धारित करेंगे। लेकिन ये बात समझने वाली है कि देश के जो प्राइम मिनिस्टर है, चाहे वो जो भी बड़े पोस्ट पदों पर रहने वाले व्यक्ति, इस बात के लिए जवाबदेह होंगे कि कोई व्यक्ति इस बात के लिए अपने देश से, हमारे देश से किस तरीके से इस तरीके की जो है निर्भरता को आधारित कर रहा है। देखिए, जैसे इंडिया चाइना जो ट्रेड हुआ था, इंपोर्ट फ्रॉम चाइना और शेयर्स, वो काफी तरीके से देखिए एवरेज में रहा, कभी बढ़ा तो कभी घटा, कभी बढ़ा तो कभी घटा। हमारे लिए दुनिया में चाइना उतनी तरीके से खतरनाक नहीं है, क्योंकि चाइना से हम जितना व्यापार करते हैं, चाइना उतना व्यापार हमसे भी कर रहा है, उसी हिसाब से ट्रेड वो कर रहा है। मेन मसला है अमेरिका का। अमेरिका पूरी दुनिया में सिर्फ ये जानता है कि आने वाला समय दुनिया अब भारत की होगी। भारत पूरी तरीके से जिस तरीके से विकास कर रहा है, भारत जिस तरीके से दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन के उभरा है, आने वाला समय 2047 में भारत जिस प्रकार से 35 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा, तो इससे सबसे बड़ी दिक्कत किसको होगी? अमेरिका को होगी, उसके बाद चाइना को होगी। लेकिन अमेरिका इसलिए परेशान है कि अगर मध्य एशिया में भारत अगर उभरा तो उसके लिए जो है चाइना तो पहले तो काउंटर, और चाइना सबसे बड़ी बात है कि चाइना पूरे तरीके से अमेरिका को पीछे छोड़ चुका है, चाहे वो आयात के मामले में रहा हो, चाहे निर्यात के मामले में। जिस तरीके से उसने निर्यात में 120% की ग्रोथ की है पिछले महीने, 120% की ग्रोथ कर दी है उसने निर्यात में। मतलब जितना इंफ्रास्ट्रक्चर, जितना मेडिकल साइंस में उसने निर्यात की कोशिश की है, आने वाला समय इस बात के लिए ध्यान रहेगा कि चाइना जो है अमेरिका को पीछे छोड़ देगा। अभी स्कॉट बेसेंट जो वहाँ के विदेश मंत्री थे अमेरिका के, स्कॉट बेसेंट ने ये बात कही थी, उनके द्वारा जो जारी किया गया रिपोर्ट था इंपोर्टेंट ऑफ अमेरिकन। अब देखिए 2021 में 30 नवंबर तक दोनों देशों में 8.5 लाख करोड़ का कारोबार हुआ था। चीन ने भारत से 1.898 लाख करोड़ का सामान खरीदा। 2021 तक व्यापार घाटा 4.61 लाख करोड़ का रहा है। ठीक है, जिस प्रकार से अब देखिए ये चाइना का जो व्यापार है, चाइना चूंकि यहाँ पे कजाकिस्तान, पाकिस्तान, किर्गिस्तान, मंगोलिया, रसिया, ये बीजिंग, शंघाई और भूटान तो नीचे वाला हिस्सा हो गया। ठीक है, कोरिया। अब यह जो चाइना का व्यापार है, भारत चीन सीमा और तनाव, ठीक है, उसके बारे में ये जानकारी कि भारत चीन से क्या आयात करता है। देखिए क्या आयात करता है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक सामान है। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक सामान है। उसके बाद है परमाणु रिएक्टर्स है, फिर कार्बनिक रसायन है, फिर उर्वरक है, फिर प्लास्टिक सामान है, फिर लोहा एवं इस्पात है। मतलब सबसे ज्यादा जो चाइना से आयात करते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक सामान आयात करते हैं। भारत चाइना से सबसे ज्यादा किस चीज का आयात करता है? इलेक्ट्रॉनिक सामान का। और दूसरी बात है कि उर्वरक के मामले में हम आयात तो चाइना से करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा उर्वरक हम कहाँ से आयात करते हैं? वो हम अमेरिका से करते हैं। ठीक है, उर्वरक के मामले में अमेरिका से कि ये आयात का मामला आया है सामने। ठीक है, टैरिफ और नीतियां, भारत अपने विनिर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए पीएलआई जैसी योजनाओं पर जोर दे रहा है, जिसे पर चीन ने विश्व व्यापार संगठन WTO में चिंता जताई है। अब चीन सिर्फ इस बात के लिए और अमेरिका सिर्फ इस बात के लिए चिंता जता रहा है कि हम WTO में किस तरीके से अपने व्यापार को बढ़ाएं, WTO में हम किस तरीके से अपने व्यापार को संतुलित करें, WTO में हम हर चीज को, अमेरिका पूरी तरीके से और चाइना पूरी तरीके से WTO में जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसको भारत की जो तरक्की है, भारत का जो विकास है, जिस तरीके से भारत चौथी इकोनॉमी दुनिया में बन गया है, आने वाला समय भारत के लिए विस्तारपूर्ण रहेगा। कुल व्यापार रिकॉर्ड स्तर पर न्यूनतम विधि व्यापार घाटा $100 अरब, भारत के लिए घाटे की स्थिति है। अगर हम चाइना से व्यापार करते हैं तो हमेशा भारत क्या रहता है? उसमें घाटे की स्थिति में रहता है। लेकिन यहीं पे अमेरिका के साथ जो है हमारा बराबरी का मामला रहता है। मुख्य रूप से रुपया और युआन, क्योंकि वहां की मुद्रा क्या है? युआन है। ठीक है, आइए देखते हैं। भारत और चीन के बीच व्यापारिक संबंध गहरे और जटिल है, जहां चीन भारत का एक प्रमुख व्यापारिक भागीदार बना हुआ है। हाल के आंकड़ों घटनाक्रमों के अनुसार मुख्य बिंदु जो है रिकॉर्ड व्यापार और घाटा, भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार रिकॉर्ड इस तरफ पहुंच गया है। लेकिन भारत के सबसे बड़ी चुनौती $100 अरब से अधिक का व्यापार घाटा। इसका अर्थ है भारत चीन से जितना सामान खरीदता है उसकी तुलना में बहुत कम सामान वहां बेचता है। मतलब चूंकि हम इलेक्ट्रॉनिक सामान इतना ज्यादा बड़ी मात्रा में खरीदते हैं और वहां से भारत के लिए ज्यादा आयात, लेकिन यहाँ से निर्यात का मामला ना के बराबर है। मतलब ये समझिए कि अगर हम 100 माल वहां ट्रांसफर कर रहे हैं तो वहां से हम सिर्फ 20 ही माल ला रहे हैं। ठीक है, मतलब अगर 100 माल चाइना हमारे यहाँ बेच रहा है तो हम उसके यहाँ अपने सिर्फ 20 माल बेच पा रहे हैं। ठीक है, 20%। ठीक है, प्रमुख आयात भारत मुख्य रूप से चीन से इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, मशीनरी, फार्मास्यूटिकल सामग्री, उर्वरक और ऑटोमोबाइल पुर्जे आयात करता है। भारत की कई विनिर्माण इकाइयां कच्चे माल के लिए चीन पर अत्यधिक निर्भर है। प्रमुख निर्यात, भारत से चीन में होने वाले मुख्य निर्यातों में सबसे अधिक भारत क्या निर्यात करता है? लौह अयस्क, सूती धागा, रत्न एवं आभूषण और समुद्री उत्पाद। ठीक है, लिपुलेख, सिपकीला और नाथुला दर्रा से भारत चीन किससे व्यापार करता है? लिपुलेख, सिपकीला और नाथुला दर्रा से भारत और चीन का व्यापार होता है। टैरिफ में कटौती, फरवरी 2026 की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका ने भारत पर लगे कुछ टैरिफ को 50% से घटाकर कितना किया था? 18% से किया था, जो वहां की सुप्रीम कोर्ट ने वहां पे ट्रंप साहब को जो है फटकार लगाई थी। प्रमुख राहत, ड्राई फ्रूट, फल, वाइन, पशु चारे जैसे उत्पादों टैक्स राहत दी जा रही है, जिससे भारतीय निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। शर्तें और सुरक्षा, इस डील के तहत भारत में कृषि और डेयरी सेक्टर के हितों को सुरक्षित रखने की कोशिश की गई। हालांकि रूसी तेल की खरीद जैसे मुद्दों पर अमेरिकी रुख चर्चा का विषय रहा। भविष्य की योजना, दोनों देश अगले 3-4 महीनों में एक पूर्ण व्यापार समझौता BTA पर मुहर लगा सकते हैं। यह आजादी भारतीय विनिर्माण क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा देना और स्थिरता लाने के लिए सहायक हो सकती है। भारत ने अमेरिकी ट्रेड बॉन्ड में लगभग $234 अरब का निवेश किया है।
भारत ने अमेरिकी ट्रेजरी ब्रांड में लगभग 234 अरब डॉलर का निवेश किया, जो दोनों देशों के गहरे वित्तीय संबंधों को दर्शाता है। ठीक है, भारत और अमेरिका के बीच व्यापार संबंध एक महत्वपूर्ण रणनीतिक और आर्थिक साझेदारी का हिस्सा। पहले तो हमने भारत और चाइना को देखा, अब हम भारत और अमेरिका को देख रहे हैं कि कैसे भारत अमेरिका के साथ और कैसे भारत चाइना के साथ व्यापार कर रहा है, कहाँ हमारा घाटा हो रहा है, कहाँ हमारा प्रॉफिट हो रहा है, उसको हम देखते हैं। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी, आपको पता है कई बार आयोग में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। व्यापार की वर्तमान स्थिति, सबसे बड़ा भागीदार अमेरिका ने चीन को पीछे छोड़कर भारत के शीर्ष व्यापारिक भागीदार के देश के रूप में अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। कुल व्यापार 2024 में भारत और अमेरिका के बीच कुल सेवा व्यापार, निर्यात और आयात लगभग 83.4 अरब डॉलर रहने का अनुमान है। भारत का निर्यात है FY25 भारत से अमेरिका को भेजी जाने वाली प्रमुख वस्तुओं में शामिल है विद्युत, मशीनरी, उपकरण, ठीक है, और कितना मोती, कीमती पत्थर, फार्मास्यूटिकल, मुख्य निर्यात क्षेत्र कृषि उत्पाद, चावल, मसाले, रसायन, फार्मास्यूटिकल, और जो है भारत कुल तेल आयात कर 30 से 40%। अब देखिए भारत रूस से कितना आयात करता है पेट्रोलियम, जो अभी मामला चूंकि कच्चे तेल का था, अभी मामला किसका चल रहा है, कच्चे तेल का चल रहा है। भारत सबसे ज्यादा कच्चे तेल कहाँ से आयात करता है, 30 से 40% कहाँ से आयात करता है, रूस से आयात करता है। रूस से तेल भारत कैसे आता है, समुद्री टैंकर जहाजों के जरिए, मुख्य रूप से ब्लैक सी और बाल्टिक बंदरगाहों से। अब यहाँ पे खेल बेटा इसलिए हो गया था क्योंकि अभी देखेंगे आप ईरान में हार्मुज जल संधि जो थी, हार्मुज जल डमरू मध्य के बीच जो है व्यापारिक घटनाएं हो गई थी। व्यापारिक घटनाओं के कारण ईरान पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। अमेरिका पूरी तरीके से ईरान को तबाह करने की ओर अग्रसर है। उससे क्या क्या निकल के आ रहा है कि भारत अब कैसे किस तरह से व्यापार करेगा। तो वहाँ के विदेश मंत्री जो थे उन्होंने एक बयान जारी करके कह दिया, जो था वहाँ के स्कॉट विंसेंट, उन्होंने बयान जारी करके कह दिया कि हम भारत को ये अनुमति देते हैं कि वो रसिया से पेट्रोल खरीदे, रसिया से कच्चा तेल खरीदे। इस बात की आधिकारिक जब पुष्टि हुई तो इस बात के लिए देश के सारे लोगों और बड़े बड़े मंत्रालयों से ये बात जानकारी ली गई कि भैया ये अमेरिका का जो विदेश मंत्री ये होता कौन है जो है कि हम अनुमति लें उससे कि हम रूस से तेल खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे, ये निर्णय करने वाले होते कौन है। ठीक है, तो भारत के बंदरगाह गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु से ये पूरे जो रूस से तेल आता है ये वहाँ पे सीधा बैंकरों के द्वारा जो टैंकर होते हैं उनके द्वारा उतरता है। असल में रूसी सीधे पेट्रोल नहीं बल्कि कच्चा तेल निर्यात करते हैं। हम रूस से पेट्रोल नहीं लेते बेटा, हम कच्चा तेल आते हैं, फिर वो रिलायंस जैसी वहाँ बड़ी बड़ी कंपनियों में भारत जैसे इस कच्चे तेल को खरीद कर अपनी रिफाइनरी, पेट्रोल, डीजल, LPG आदि बनाते हैं। भारत रूस से तेल क्यों खरीदता है, सस्ता तेल। रूस अक्सर अंतर्राष्ट्रीय बाजार से कम कीमत पर तेल देता है। ऊर्जा सुरक्षा, भारत को बड़ी मात्रा में तेल की जरूरत है। यूक्रेन युद्ध के बाद छूट, 2022 में रूस ने एशिया के कई देशों से हाई छूट पर तेल बेचना शुरू कर दिया। भारत रूस से कितना तेल खरीदता है, 2021 से पहले भारत बहुत कम रूसी तेल खरीदता था। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे कुल तेल जो है हिस्सा बढ़ता गया। देखिए वहाँ की रिफाइनरी है जो है जो रसिया की, वहाँ से जो जिस तरीके से पेट्रोलियम आता है वहाँ से रिफाइनरी के द्वारा कच्चा तेल आता है। चूँकि हम कच्चा तेल लेते हैं तो कच्चे तेल की सप्लाई वहाँ से हो रही है। ठीक है, ये देखिए जो सागर से बाल्टिका जो है स्कॉट फोर्ट्स है, ये जो है वहाँ से जो इतना बड़ा जहाज है बेटा देख रहे हैं, इसमें पेट्रोलियम कच्चा तेल लद के आता है और जो है भारत के सामने ये प्रस्तुतिकरण किया जाता है। तो अमेरिका इस बात के लिए आधारहीन हो चुका है कि हम भारत के कोई भी निर्णय को लेने का अधिकारी अमेरिका नहीं होगा। भारत अपने हिस्से को, अपने स्वतंत्रता को, अपने संप्रभुता को बनाए रखने के लिए सक्षम है। किसी अमेरिकी राष्ट्रपति या अमेरिकी विदेश मंत्री के कह देने से कि हम कहाँ से तेल लेंगे, कहाँ से पेट्रोल लेंगे, ये हमारे देश के लिए नकारे वाली बात हो जाएगी। देश इस बात के लिए सदैव तत्पर रहेगा कि हमारा देश, हमारी संप्रभुता हमारे हाथ में है। थैंक यू, धन्यवाद।